हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पंजुआनी अगेन। फ्रेंड्स, आज जिस प्रोजेक्ट का डेमो मैं आपको देने वाला हूँ, तो इसमें हमने वेब स्क्रैपिंग का भी यूज़ किया है एंड वेब स्क्रैपिंग से रिलेटेड ये हमारा पहला प्रोजेक्ट है मेरे चैनल पे। तो पाइथन जेंगो के साथ साथ इस बार मैंने वेब स्क्रैपिंग का भी यूज़ किया है एंड इस आने वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं उनमें भी हम वेब स्क्रैपिंग का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करेंगे। मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट भी काफ़ी सारे आने वाले हैं। तो ठीक है, ये पहला वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करते हुए मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि इसमें और क्या मुझे करना चाहिए एंड वैसे मैं इसका एक एडवांस वर्जन भी बनाऊंगा। इसमें भी काफ़ी कुछ किया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो है वेब स्क्रैपिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो इसमें हम जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड्स होते हैं, मतलब जो एब्यूसिव वर्ड्स होते हैं, उनको फाइंड करते हैं। हम एक यूआरएल प्रोवाइड करेंगे, कोई भी यूआरएल आप दे सकते हो किसी भी वेबसाइट का, एंड उस वेबसाइट में कितने एब्यूसिव वर्ड फाइंड होते हैं उस पार्टिकुलर वेब पेज में जो आपने यूआरएल दिया है, तो उसमें कितने एब्यूसिव वर्ड्स फाइंड होते हैं वो सारे सर्च होके आ जाएंगे एंड उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी कि एक पार्टिकुलर वर्ड, जैसे ड्रग्स, तो ड्रग्स एक एब्यूसिव वर्ड से ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड है, तो वो उस वेबसाइट में कितनी बार है। ठीक है, जो हमने यूआरएल दिया है उस पार्टिकुलर वेबसाइट के वेब पेज में वो कितनी बार आ रहा है एंड उसकी हिस्ट्री को भी हमने डेटाबेस में स्टोर करवाया है। तो वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ एडमिन से। ठीक है, यहाँ से हम एडमिन से लॉगिन कर सकते हैं एंड यूज़र का लॉगिन भी यहीं पे है। अगर आप नाम देंगे एडमिन और पासवर्ड देंगे एडमिन, तो आपका एडमिन से लॉगिन हो जाएगा। एंड उसके अलावा अगर आपको यूज़र बना के लॉगिन करना चाहते हैं तो यूज़र का ये रजिस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे दिया हुआ है नीचे लिंक। एंड जो रजिस्ट्रेशन करेगा वो एक नॉर्मल यूज़र होगा एंड एडमिन एक सुपर यूज़र ऑलरेडी मैंने बना दिया है जिसका नाम और पासवर्ड दोनों एडमिन है। तो अगर नाम पासवर्ड दोनों एडमिन आप दोगे तो आप एडमिन के डैशबोर्ड पे रिडायरेक्ट हो जाओगे एंड अगर रजिस्ट्रेशन करोगे तो एक नॉर्मल यूज़र क्रिएट होगा जो वेबसाइट को यूज़ करेगा, बट इट इज़ नॉट दी सुपर यूज़र। ओके, तो आप देख रहे हो लिंक्स यहाँ पे चेंज हो गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी सारे मैंने इंट्रा लिंक्स वगैरह भी दिए हुए हैं। तो ठीक है, ये तो एक टेम्पलेट यूज़ किया हुआ है एंड जो मेन इसका वर्क है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हिस्ट्री। हिस्ट्री मतलब किस किस ने क्या क्या सर्च किया है। ठीक है, किस किस यूज़र ने, ये यूज़र का नाम यहाँ पे आएगा एंड किस वेबसाइट को उसने स्क्रैप किया है एंड कितने उसको यूनिक वर्ड्स मिले एंड टोटल वर्ड्स कितने मिले। ठीक है, किस डेट को सर्च किया एंड क्या क्या वर्ड्स उसने उस वेबसाइट में उसको फाउंड हुए, तो वो भी यहाँ पे आएगा। ठीक है, मतलब ये वाला वर्ड कितनी बार आया, ये वाला वर्ड कितनी बार आया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे काउंट होके आएगा। पेजिनेशन भी नीचे दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ जो हम मैचिंग करवा रहे हैं, तो उसके लिए मैंने एक वर्ड, जो एक टेक्स्ट फाइल मैंने यहाँ पे डेटाबेस में इंसर्ट कर दी है। मैं आपको दिखाता हूँ ऑल वर्ड्स में जाके। तो ये हमने डेटाबेस में ऑलरेडी कुछ जो भी मुझे लगता था एब्यूसिव वर्ड्स होंगे तो वो मैंने इसमें डाल दिए, बट आपको लगता है कि कुछ और भी वर्ड्स हमें ऐड करने चाहिए तो उसका भी ऑप्शन दिया है। इसमें आप अपेंड भी कर सकते हो ऐड वर्ड में जाके। ठीक है, यहाँ से आप नया वर्ड ऐड कर सकते हो। जैसे मैंने लिखा ड्रग्स, ड्रग्स लिख देता हूँ मैं। ऑलरेडी वैसे ये वर्ड्स अवेलेबल है तो मैंने थोड़ा स्पेलिंग उसका गलत लिख दिया क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये वर्ड डाला हुआ है। ऑल वर्ड्स पे जाता हूँ तो आप देखो ड्रग्स तो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ था, ड्रग्स, तो ये एक नया वर्ड और आ गया। अब ये सपोज़ मैंने डाल दिया था, अब मैं इसको हटाना चाहता हूँ तो ये हटाने का भी ऑप्शन है। तो जितने ही वर्ड डालते जाओगे तो ये अपेंड होते जाएगा इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक वर्ड ऐड कर दिया, आपको समझाने के लिए मैंने लिखा ABC, सबमिट किया तो ये भी इसमें अपेंड हो जाएगा। ओके, बट ये दोनों वर्ड्स मुझे हटाने हैं तो मैं एडिट वर्ड में जाके इसको हटा भी सकता हूँ। तो हटाना आपको ध्यान से है, इस तरीके से आपको देखना है कि आपने ये जो वर्ड्स ऐड किए हैं पूरी तरीके से आपको हटाना है। जो सिंगल कोट्स लगे हैं वो भी हटा दो, वर्ड भी हटा दो, कॉमा भी जो लगा हुआ है वो भी हटा दो, अदरवाइज़ फ़ाइल ख़राब हो जाएगी। तो आपको ध्यान से ये हटाना है, सबमिट करना है तो ये अपडेट हो जाएगी फ़ाइल। आप देखो यहाँ पे वो वर्ड्स हट चुके हैं। ऑल वर्ड्स में भी आप जाओगे तो वर्ड्स जो मैंने ऐड किए थे जिनको मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने हटा दिया उनको, बट आप करना चाहें तो ऐड भी कर सकते हैं एंड उसके अकॉर्डिंग आपको वेब स्क्रैपिंग होके मैच होके डेटा काउंट होके मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ यूज़र से।
बट उससे पहले मैं आपको जो कॉमन चीज़ें होती हैं चेंज पासवर्ड वो भी दिखा देता हूँ कि एडमिन अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। एंड दिस इज़ दी होम पेज जो कि कॉमन है, मतलब अथेंटिकेट यूज़र होगा उसको भी यही दिखेगा एंड नॉन अथेंटिकेट को भी यही दिखेगा, बट यहाँ पे लिंक्स चेंज हो जाएंगे। लॉगआउट पे क्लिक किया तो ये लॉगआउट हो गया। अब मैं यूज़र जो ऑलरेडी एक बना चुका हूँ पहले उससे लॉगिन कर लेता हूँ। अभी मैंने बनाया था एक नया यूज़र भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा दूँगा, बट अभी मैंने एक यूज़र बनाया था उससे मैंने कुछ सर्चिंग भी करवाई थी, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये आप देखो स्क्रैपिंग करना है तो ये ऑप्शन दिया है, दिस इज़ द मेन पार्ट ऑफ दिस वेबसाइट। यहाँ पे आपको URL देना है। तो कोई भी वेबसाइट आप कुछ एब्यूसिव वर्ड्स मुझे मिल जाएँ तो मैं ऐसा वेबसाइट ऐसे सर्च कर लेता हूँ। ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टोरीज मैंने लिखा, ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्टोरीज या ह्यूमन ट्रैफिकिंग वेब सीरीज़, ऐसा कुछ। ज़्यादातर ह्यूमन ट्रैफिकिंग वर्ड्स वगैरह तो हमें कहाँ मिलते हैं, सोशल मीडिया साइट्स पे मिलते हैं, तो वहाँ पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इस कंसेप्ट को यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कोई सर्च किया, दिस इज़, ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया एंड अब मैं देखता हूँ कितने वर्ड्स इसमें मिलते हैं मुझे। सबमिट कर दिया। तो इस तरीके से आप URL देंगे। अब इस URL में कितने ऐसे वर्ड्स हैं आप देखो, इस URL इस वेब पेज में हमें कितने ये वाले वर्ड्स मिले, 44, ठीक है। ह्यूमन वर्ड कितनी बार मिला, 8, एक्सप्लॉइट वर्ड 2 टाइम्स, ड्रग 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स इसमें आए हुए हैं, ठीक है। एंड जो हमने सर्च किया उसका हिस्ट्री भी हम देख सकते हैं। पहले भी मैंने कुछ सर्च करवाया था। मैंने एक जो न्यूज़पेपर की वेबसाइट होती है हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें मुझे कोई वर्ड नहीं मिला ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाला, एब्यूसिव वर्ड्स नहीं मिला, तो यहाँ पे 0 आया। क्रॉनिकल इंडिया पे मैंने सर्च किया तो मुझे 16 वर्ड्स मिले जिनका टोटल फ्रीक्वेंसी जो काउंट होके आया वो 185 था, ठीक है। एंड हिंदुस्तान टाइम्स में तो कोई नहीं मिला। ये मैंने डाला तो इसमें 76 वर्ड्स मिले, और कौन कौन से वर्ड्स आए वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, कितनी बार कौन सा वर्ड आया वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपको कुछ नए वर्ड्स ऐड करने हैं तो वो भी मैंने आपको बता दिया है कैसे आप ऐड कर पाएंगे एडमिन के थ्रू, फिर उसका भी वो आपको वेब स्क्रैपिंग करके यहाँ पे दे देगा, ओके। तो मैं आपको फिर से एक और करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं स्क्रैपिंग पे जाता हूँ या नया यूज़र बना के हम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट करते हैं, एक नया यूज़र भी मैं आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। तो जिस यूज़र ने जितने सर्चेस किए होंगे उस पर्टिकुलर यूज़र को उसी के सर्चेस दिखेंगे। तो हम जाते हैं लॉगिन पे एंड क्रिएट करते हैं एक न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम दे दिया एंड उसके बाद यूज़र नेम दिया, एंड यूज़र नेम आपको वो देना है जिससे आपका लॉगिन होगा, ठीक है। एंड पासवर्ड, ठीक है। तो यूज़र नेम पासवर्ड से आप लॉगिन करोगे एंड उसके बाद फर्स्ट नेम लास्ट नेम आपको देना है। देन आफ्टर आप ईमेल आईडी दोगे, देन आफ्टर कॉन्टैक्ट नंबर, उसके बाद आप अपना एड्रेस प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये सारा फॉर्म फिल करके आपको यहाँ पे सबमिट करना है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल होने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। देखो लॉगिन पेज आ गया है। ये थ्योरी आप चेंज कर सकते हो कोडिंग में जाके। अभी मैंने डमी कंटेंट यहाँ पे दे दिया है। तो मैंने यहाँ पे नाम दिया, यूज़र नेम जो भी मैंने दिया था रजिस्ट्रेशन टाइम पे, एंड पासवर्ड दिया। यूज़र नेम पासवर्ड सही होगा तो लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल, अदरवाइज वैलिडेशन किया हुआ है, मैसेज आएगा इनवैलिड यूज़र नेम पासवर्ड का, ओके। तो अभी आप देखो हिस्ट्री में कुछ नहीं है क्योंकि इस पार्टिकुलर यूज़र ने कोई सर्चिंग नहीं किया है। तो स्क्रैपिंग पे जाके सर्चिंग कर लेते हैं। तो कोई वेबसाइट यहाँ पे फिर से हम नाम कॉपी कर लेते हैं। सपोज़ ये फर्स्ट का तो मैंने सर्च कर लिया था, सेकंड थर्ड वाला लिंक में ले लेता हूँ, ठीक है। लिंक कोई भी हो सकता है, अगर उसमें वर्ड्स नहीं होंगे। मैं कुछ ऐसे लिंक्स ले रहा हूँ जिसमें वर्ड्स मुझे ज़्यादा मिले, तो मैं ऐसा आपको सर्च करके दिखा रहा हूँ। इन फ्यूचर और भी इसमें मैं चीज़ें लगाने वाला हूँ, जैसे कोशिश में करूँगा कि इसमें एक ब्लॉक का ऑप्शन दे दें वेबसाइट को। अगर हम चाहते हैं कि हमें उस वेबसाइट को अपने सिस्टम पे ओपन नहीं करवाना है
तो कैसे उसको ब्लॉक करवा दें। ओके, तो ये चीज़ें मैं करूँगा, या फिर एक परसेंटेज आ जाए कि कितने परसेंटेज कौन सा वर्ड्स है। ओके, सो देखो इसमें आप देखो इतने सारे ये वर्ड्स आ गए। यहाँ से आप बैक करके फिर और भी सर्च कर सकते हैं। हिस्ट्री आप देखो यहाँ पे आ चुकी है। तो अगर काफ़ी सारे हम 10 लिंक्स यहाँ पे सर्च कर लेंगे तो उसके बाद ये पेजिनेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है। पेज नंबर 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो एक पेज में 5 और 10 लिंक्स मैंने दिखाए हैं। मैं भी शायद 5 का कंसेप्ट लगाया था या 10 का लगाया था, वो मुझे कोड में देखना पड़ेगा। कोड भी अगर मैं आपको दिखाऊं, सो दिस इज़ दी, मैंने अभी पाईचार्म में इसको ओपन करके रखा है। तो ये जो मैंने बनाया वो पाइथन जेंगो का यूज़ करके मैंने बनाया, क्योंकि एक वेब एप्लीकेशन के फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। तो ये पाइथन जेंगो का यूज़ करके हमने बनाया है। एंड डिज़ाइनिंग के लिए HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप का यूज़ किया हुआ है। ये सारे आप देख रहे हैं टेम्पलेट्स में इसके HTML पेजेस हैं। एंड व्यूज़ में दिखाऊं तो आपको देखना है कि यहाँ पे आपको BS4 ये आपको इंस्टॉल करना है। मैंने इस प्रोजेक्ट में लिंक्स भी दे दिए हैं। एक मैंने रीडमी फाइल दी है और इसमें मैंने बताया कि आपको ये इंस्टॉल करना है, पिप इंस्टॉल BS4 एंड पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट, जो कि पहले से हमें नहीं मिलते हैं जेंगो में। तो ये आपको अलग से इंस्टॉल करने पड़ेंगे। 2 कमांड्स लिख के टर्मिनल पे आप लिखोगे पिप इंस्टॉल BS4 तो ये इंस्टॉल हो जाएगा, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से पिप लगा लगा के आप जो भी आपके पैकेजेस होते हैं उनको आप इस तरीके से पिप का यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड उसके अलावा ये आप देख रहे हैं कुछ फंक्शंस हैं, लॉगिन यूज़र, साइन अप यूज़र एंड सारे स्क्रैपिंग वगैरह के फंक्शन मैंने इसमें सब बनाए हुए हैं। मॉडल्स अगर मैं आपको दिखाऊं, models.py में ऑल वर्ड्स, फाइल का नाम, जो भी वर्ड का हमारा टेक्स्ट फील्ड है वो, टोटल मैच वर्ड। ओके, एंड ये आपने देखा मैंने आपको नया यूज़र भी क्रिएट करके दिखाया। आप चेंज पासवर्ड भी यूज़र यहाँ से कर सकता है। प्रोफाइल का ऑप्शन भी एक मैं यहाँ पे दे दूँगा। एंड एडमिन में भी कुछ और चीज़ें भी ऐड करके मैं एक नया वीडियो भी इसका इन फ्यूचर बना दूँगा। बट वेब स्क्रैपिंग सीखने के लिए काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है ये। वेब स्क्रैपिंग का यूज़ करके कुछ हमने यहाँ पे यूज़फुल करने की कोशिश की है। ओके, एडिट भी करना मैंने बता दिया है कि कैसे आप इसको एडिट करेंगे फाइल को, कैसे इसमें अपेंड करेंगे डेटा। एंड ऑल वर्ड्स यहाँ पे डिस्प्ले कर दिए हैं। ओके, एंड हिस्ट्री यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन भी दे दिया है। ओके, यहाँ पे सारे यूज़र्स का, एडमिन सारे यूज़र का देख सकता है। ठीक है, तो एक पेज में हमने यहाँ पे 10 रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले कर दिया। ओके, उसके बाद सेकंड नंबर पेज, थर्ड नंबर पेज, तो एक पेज पे 10 लिंक का पेजिनेशन मैंने लगा दिया। एंड ये ऊपर की तरफ रीडायरेक्ट करने के लिए ये लिंक भी मैंने दे दिया है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ द फर्स्ट वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट इन माय यूट्यूब चैनल। एंड इन फ्यूचर और भी काफ़ी सारे मशीन लर्निंग बेस्ड प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं। वेब स्क्रैपिंग बेस्ड जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं उसमें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो आई होप कि ये प्रोजेक्ट का जो डेमो है वो आपको पसंद आया होगा। एक बार मैं आपको बता भी देता हूँ कि इसका नाम मैंने दिया है वेब स्क्रैपिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग। एंड सॉफ्टवेयर जो मैंने यूज़ किए हैं वो है पाईचार्म आईडी यूज़ किया। आप चाहें तो VS कोड का भी यूज़ कर सकते हैं। जेंगो फ्रेमवर्क यूज़ किया है, पाइथन का इंटरप्रीटर यूज़ किया है। एंड फ्रंट एंड में जो यूज़ किया HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट डिज़ाइनिंग के लिए। बैक एंड में पाइथन SQLite का यूज़ किया है। SQLite की जगह आप चाहें तो MySQL भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर एंड दिस इज़ माय वेबसाइट। जो भी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ उनका लिस्टिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा, कितना प्राइस है वो सब आप इस वेबसाइट पे देख सकते हो। एंड अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका कंसेप्ट है आपके पास, उस पर आप प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।